कि ये किस में है, पैरेलल में है। अब इसी सर्किट को आप कैसे लिख सकते हो, ये अब मेरे हिसाब से आपके लिए काफी इजी हो गया ये 10 ओम 20 ओम और 30 ओम पैरेलल में निकालोगे तो क्या रहेगा 1/R इक्विवेलेंट किसके बराबर 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/30 ओम। एलसीएम कितना हो जाएगा 60, कितना 6 प्लस 3 प्लस 2, तो R इक्विवेलेंट क्या आ गया अपने पास 60/11 ओम। ये चीजें निकल के ये R इक्विवेलेंट है अपने पास 60/11 ओम। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व करने हैं। अब इसी में अपने पास एक कंसेप्ट और आएगा आगे जाके, इसी क्वेश्चन को मैं अभी तक कितना ही रहने देता हूं। एक कंसेप्ट आएगा व्हीटस्टोन ब्रिज का। यहां से हम चले दोनों के कॉमन पॉइंट से कनेक्ट करता हुआ एक रेजिस्टेंस इनके बीच, और इसके बाद एक रेजिस्टेंस यहां पे, और ये चीजें हमें इस तरीके से दिखाई दे रही है। अब ये मान लो P, ये मान लो Q, ये मान लो R, ये मान लो S और ये मान लो X। अगर इफ P बाई Q इज इक्वल टू R बाई S, तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस लेंगे तो X को काउंट नहीं करेंगे, जब टोटल रेजिस्टेंस लेंगे तो X को काउंट नहीं करेंगे, ये एकदम से नेग्लेक्ट हो जाएगा। अब इनकी वैल्यू लेके एक बार इसको देखते हैं हम। ये मान के चलो कि 10 ओम और ये 20, ये 30 और ये 60 ओम। अब यहां से हम इसे ध्यान से देखें, इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो क्या है, बराबर है। रेशियो बराबर आते ये यहां से क्या हो जाएगा, नेग्लेक्ट हो जाएगा। ये यहां से नेग्लेक्ट हो गया। अब हमें क्या दिखाई दे रहा है, ऊपर वाले किस में है, सीरीज में है, क्योंकि इन दोनों टर्मिनल से दोनों डायरेक्ट कनेक्ट नहीं है। सीरीज में है तो 10 और 20 कॉम्बिनेशन कितना बन जाएगा 30 ओम। अब नीचे वाले भी आपको किस में दिखाई दे रहे, सीरीज में। 30 और 60 सीरीज में कितना हो जाएगा दोनों का कॉम्बिनेशन 90 ओम। और अब ये देखो दोनों को मिला के एक कर दिया। इस तरीके से ऊपर वाला कितना आया अपने पास 30 ओम और नीचे वाला कितना आया अपने पास कितना 90 ओम। जब कंबाइन करोगे तो कितना आ जाएगा, आर टोटल यहां से कितना आ जाएगा आर टोटल, तो ये 1/R1 1/R2 करके आप करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा 30 इंटू 90 इंटू 30 प्लस 90 कितना अपने पास 2700 बेटा कितना हो गया 120, 10 से 10, 3 से करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 3 चौके 12, 3 से करोगे तो कितना 90, 45/2 इतने ओम आ गया अपने पास टोटल रेजिस्टेंस। अब ये जो सर्किट है इसी सर्किट को इस तरीके से लिखो, इसी सर्किट को इसकी फॉर्मेट में लिखो। वैल्यू एक बार मैं चेंज कर देता हूं, कहां कौन सी वैल्यू चेंज करनी है। जैसे यहां से वायर आया है P पॉइंट से, P पॉइंट पे दो पार्ट बने हैं, तो एक 10 है और एक 30 है। एक 10 है और एक कितना है 30 ओम। 30 ओम वाला जब जिसके साथ आगे जाके सीरीज में जाएगा, जिसके साथ आगे जाके सीरीज में जाएगा तो वहां कितना आएगा अपने पास 60 पार्ट होना चाहिए। और इधर अगर B से निकल के चले हम, ये पॉइंट P की जगह अब ये क्या मान लिया A और ये क्या मान लिया B। B से एक 20 निकल रहा है और एक 60 निकल रहा है, तो 10 वाले के साथ कितना चाहिए हमें 20 चाहिए और एक तरफ अपने पास 60। तो यहां रेशियो देखो इन दोनों का रेशियो, तो यहां से अपने पास कितना होना चाहिए
ये अपने पास 10 और ये 20, तो 10 के साथ 20 आएगा, और इधर अपने पास 30 ओम है, इधर कितना आ जाएगा अपने पास 60 ओम। ये P बाई क्यू, ये R बाई एस, यहां से अगर आप देखोगे तो P बाई क्यू R बाई एस इक्विवेलेंट आएंगे, तो इक्विवेलेंट आते ही इस वाले रेजिस्टेंस की इंपोर्टेंस क्या हो गई, खत्म हो गई। ये वाला जो रेजिस्टेंस दोनों में कॉमन है, ये वाला जो रेजिस्टेंस इन दोनों के साथ भी कंबाइन है और इन दोनों के साथ भी कंबाइन है। ये वाला जो रेजिस्टेंस हमने इधर लगाया था इन दोनों के साथ भी कंबाइन है और इन दोनों के साथ भी कंबाइन है। जैसे ये कॉम्बिनेशन हटा तो फिर वापिस ये क्या बन गया अपने पास, वापिस से ये व्हीटस्टोन ब्रिज बन जाएगा, और व्हीटस्टोन ब्रिज को जब सोल्व करोगे तो इसका आंसर भी कितना आएगा अपने पास। भाई इधर से हमें दिखाई दे रहा है, एक सेकंड इसको एक बार मैं फिर से बना लेता हूं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यार रेजिस्टेंस का अरेंजमेंट थोड़ा सा डिफरेंट है। पॉइंट ए से चले, ए से एक रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया कितना 10 ओम का, ये 10 ओम रेजिस्टेंस हमने निकाल दिया है। उसके बाद ये 10 ओम रेजिस्टेंस जाके इस वायर के साथ कनेक्ट है, तो इसका जो अरेंजमेंट रहेगा, यहां से जब इसे अरेंज करके हम इस तरीके से लिखेंगे तो क्या रहेगा, इधर ए पॉइंट से दो रेजिस्टेंस है, एक 10 और एक 30, ये 10 और ये 30। इधर बी पॉइंट से दो रेजिस्टेंस आ रहे, एक 20 और एक 60, ये 20 और ये 60, और ये बीच वाला जो अननोन रेजिस्टेंस था एक्स, ये वाला बीच वाला पॉइंट हमने क्या ले लिया है, एक्स। अब आपको बताना कि यहां आर टोटल क्या होगा। तो यहां से हमें दिखाई दे रहा है कि इनका जो रेशियो होगा, इनका रेशियो होगा क्या है, बराबर है। जब इनका रेशियो बराबर है, ये वाला रेशियो और ये वाला रेशियो, तो ये किसको फॉर्म कर रहे हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज, और व्हीटस्टोन ब्रिज को फॉर्म कर रहे हैं, तो ये काउंट नहीं होगा। जब ये काउंट नहीं होगा तो ये क्या है, ये सीधा जाके इसके साथ कंबाइन हो गया। अब ये काउंट नहीं हो रहा, तो एक बार ध्यान से देखो अरेंजमेंट क्या बचा, ये काउंट नहीं हो रहा तो अरेंजमेंट क्या बचा, अरेंजमेंट बचा ये 10 प्लस 20 और 30 प्लस 60, 30 प्लस 60। अब ये दोनों कितना, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम, और ये 30 और 60 कितना हो जाएगा, 90 ओम। कंबाइन करोगे तो वही आंसर आएगा अपने पास 45/2। इस तरीके के न्यूमेरिकल आपको सोल्व करने आने चाहिए। अब इसको ध्यान से देखो, यहां पे क्या है, अननोन रेजिस्टेंस एक्स, इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। अब इसी तरीके के कुछ क्वेश्चंस और करवा देता हूं आपको। एक रेजिस्टेंस रहेगा अपने पास, ट्रायंगल के फॉर्मेट में, और ये कह रहा है कि इन दोनों टर्मिनल्स को हमने बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया, इन दोनों टर्मिनल्स को बैटरी के साथ कनेक्ट कर दिया। अगर ये रेजिस्टेंस अपने पास 10 ओम, 20 ओम और 30 ओम है, तो बताओ आर इक्विवेलेंट क्या होगा। या इसे नाम दे सकते हैं ट्रायंगल को ए बी सी। आपसे कहेगा कि द टोटल रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल्स बिटवीन द पॉइंट बी एंड सी इच। तो अब ध्यान से देखो, नीचे वाला रेजिस्टेंस दोनों पॉइंट के साथ सीधा सीधा कनेक्ट है, यानी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, लेकिन ऊपर वाले का सिर्फ एक ही टर्मिनल कनेक्ट है, यानी ये सीरीज में है। अब यहां से जब कंबाइन करोगे सीरीज में, 10 और 20 कितना हो जाएगा, 30 ओम, और 30 ओम। अब ये कंबाइन होने के बाद एक रेजिस्टेंस बन गया। अब इसके साथ देखो ये कंबाइन हुआ, तो अब क्या हो गया, ऊपर वाला टर्मिनल भी कितना, 30 ओम, और नीचे वाला टर्मिनल भी कितना रह गया, नीचे वाला टर्मिनल अपने पास कितना रह गया, तो ये रह गया अपने पास 30 ओम।
ये भी 30, ये भी 30 पैरेलल में करोगे तो कितना हो जाएगा 1/30, 1/30, 2/30 यानी कि 15। इस तरीके से आपको सोल्व करना है। इस तरीके से काफी इजी रह जाएगा। अब इसमें चाहे करंट के लिए निकालो, वोल्टेज के निकालो, कंसेप्ट सारे वही रखो, आंसर अपने आप आ जाएगा। और इसके अलावा अगर इसी क्वेश्चन को और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करें हम तो कैसे कर सकते हैं? एक ट्रायंगल ली हमने, ट्रायंगल इस तरीके से, ये पॉइंट में मान लेता हूं ए है और इधर से ये पॉइंट में मान लेता हूं बी है। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। इधर से अगर मैं एक और ट्रायंगल लेके चलता हूं, इधर एक इसके पैरेलल हो गया, एक इसके पैरेलल और एक इसके पैरेलल। ये रेजिस्टेंस आपको दे रखे हैं। इसे अगर आप कनेक्ट भी करना चाहो तो कनेक्ट भी कर सकते हो। ये देखो, इसे अगर कनेक्ट करना चाहो तो ये कनेक्ट भी हो जाएगा। अब यहां से देखो दो पॉइंट्स कैसे लोगे आप, इसे ए मान लो, इसे बी मान लो। इस तरीके से आपको दे रखा है ट्रायंगल के फॉर्मेट में और कह रखा है कि सारे रेजिस्टेंस आर हैं, सारे रेजिस्टेंस आर हैं। तो बताओ आर टोटल की वैल्यू क्या होगी? आर टोटल क्या रहेगा अपने पास? अब इसी चीज को मैं उठा के यहां से उठा के मैं बाहर ले आता हूं। बाहर लेके आऊंगा तो क्या बनेगा? टर्मिनल ए एक रेजिस्टेंस, फिर यहां से निकले दो रेजिस्टेंस इस तरीके से, ये यहां से निकला दूसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से, ये अब ये दोनों रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन एक रेजिस्टेंस, ये फिर इसके बाद इधर वाले जो दो टर्मिनल बचे, ये उठाने के बाद जो बी वाले टर्मिनल बचे हैं बी से, तो यहां से दो रेजिस्टेंस बी के साथ कनेक्ट है, ये पॉइंट बी हो गया, ये पॉइंट बी हो गया। अब ये अगर व्हीटस्टोन ब्रिज है, ये आर, ये आर, ये आर और ये आर, रेशियो सेम है, तो बीच वाला रेजिस्टेंस यहां से क्या हो जाएगा? बीच वाले रेजिस्टेंस को हम इग्नोर कर देंगे इसी, और जैसे ये इग्नोर होगा अपने पास ये दोनों सीरीज में 2R, ये दोनों सीरीज में 2R और 2R और 2R कितना हो जाएगा? R। यानी व्हीटस्टोन ब्रिज में अगर सारे रेजिस्टेंस एक जैसे तो आंसर भी क्या आ जाएगा? R। तो यहां तक का जो रेजिस्टेंस था अपना, ये वाला बी वाला ये टर्मिनल, इससे तो क्या निकल के आया है? R। और इधर अपने पास क्या था? R। तो R प्लस R सीरीज में, तो इसका आंसर क्या हो गया? 2R। ये इस तरीके का कॉम्बिनेशन जब आपको ट्रायंगल के फॉर्मेट में दे तो ये आपको ध्यान रखना है। सर इससे आसान क्या दे सकता था? इससे आसान वो ये कर सकता था कि यहां ये ना लगाता। अगर ये नहीं लगाता इसका मतलब ये ए के साथ ये वाला पार्ट भी क्या हो गया? हट गया है, ये इस तरीके से। अब ये नहीं लगाएगा तो ये वाला आर था, ये भी हट गया, तो आंसर कितना आ जाता अपना? आर। यानी सिंगल रेजिस्टेंस जो आपको दे रखा है, एक जैसा जो दे रखा है, वही आपका आंसर हो जाता। सर कल को अगर ये ए और बी दोनों पे लगा दें, ये ए पे लगा दिया और ये बी पे लगा दिया, अब बताओ आर टोटल क्या आएगा? भाई खोलो इसको, इसे ओपन करना हमारे लिए काफी आसान है। हम ए से चले, इस ए वायर को उठा के मैं इधर ले आया, ये पॉइंट ए से चले, ए से चलते एक रेजिस्टेंस आ गया, ये रेजिस्टेंस आ गया, फिर ये दो पार्ट्स में डिवाइड करने हैं, दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फिर इसके बाद इन दोनों पार्ट्स को एक कंबाइंड रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन करो, ये दोनों पार्ट इस रेजिस्टेंस के साथ कंबाइन हो गए। ये हो गया इधर का पार्ट, बी को उठा के इधर ले आओ, यहां से चला है बी, अब ये दो रेजिस्टेंस इस तरीके से, ये दो रेजिस्टेंस आ गए अपने पास। अब ये है आर, ये आर, ये आर, ये भाई ये रेशियो में भी दे सकता है जैसे मैंने व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ाया है,
और ये इस तरीके से इक्वल भी दे सकता है। अब इसका आर टोटल क्या होगा? तो जब व्हीटस्टोन ब्रिज बन रहा हो तो और एक जैसा रेजिस्टेंस दे रखा हो तो जो दे रखा है वही सिंगल रेजिस्टेंस उसका आंसर हो जाएगा। तो यहां से ए से चले, ये आर, फिर इस पूरे का कॉम्बिनेशन क्या? आर, फिर क्या? ये बार वाला आर, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया? 3R। अगर एक एंड पे दे रखा था तो 2R, दोनों एंड पे दे रखा है 3R और एक भी एंड पे नहीं दे रखा, सिर्फ ये रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, तो आंसर क्या था? R। ये 3 क्वेश्चन यहां से बन सकते हैं। हाँ, हो सकता है आर की कोई वैल्यू दे दे, जैसे 10 ओम आर की वैल्यू, हर एक रेजिस्टेंस को 10 ओम बता दें, आंसर भी क्या? 10। एक टर्मिनल पे देता है तो कितना? 20, दोनों पे देता है तो कितना? 30। बस ये क्वेश्चन था अपना। तो इस तरीके से जो अपना रेजिस्टेंस है इस पे बेस्ड क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। अब एक चीज और, एक क्वेश्चन और करा देता हूं मैं यहां से। आपको ये 3 पार्ट दे रखे हैं और कर क्या रखा है? ये कर रखा है, ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। अब इसे क्या कहता है? एक बैटरी के साथ कनेक्ट कर दो। बैटरी के साथ कनेक्ट करने के बाद आपसे कहता है कि यहां से 20 वोल्ट की बैटरी है, रेजिस्टेंस कितना मान लो वही अपना लेके चल रहे, 10 ओम, 20 ओम, 30 ओम, आप अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू मान के चलो, मेथड ये रहेगा। आपसे कहता है कि यहां पे आर टोटल की वैल्यू क्या होगी? आर टोटल की वैल्यू क्या होगी? तो एक चीज ध्यान रखना, जब भी हम एक्सटर्नल वायर लगा देते तो डायरेक्ट करंट उसके अंदर से जाएगा, डायरेक्ट करंट उसके अंदर से जाएगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि ये 20 ओम यहां पे है ही नहीं, इस सर्किट में इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, करंट यहां से फ्लो करेगा। तो इस रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस रेजिस्टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आर टोटल क्या इंक्लूड करेंगे हम? 40 ओम। और करंट टोटल कितना फ्लो करेगा? और बाकी आपको सीरीज में दिखाई दे रहा है, पूरे पे बराबर करंट फ्लो करेगा। तो ये कितना हो जाएगा अपने पास? V बाई आर 20/40 1/2 एम्पियर। इस तरीके से ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। अब कई बार क्या करता है, यहीं से एक क्वेश्चन और बना देता है, रेजिस्टेंस से ही रिलेटेड एक क्वेश्चन और बना देता है। क्वेश्चन क्या देता है? इस तरीके से मान लो इसको इधर भी लेके आना चाह रहे हो, इधर भी ला सकते हो। जैसा करना चाहो, बस बेसिक कंसेप्ट क्लियर होनी चाहिए आपके। ये प्लस ये माइनस। अब कहता है कि ये रेजिस्टेंस 10 ओम है, ये रेजिस्टेंस 20 ओम है, ये 30 ओम है और ये रेजिस्टेंस मान लो कितना? 40 ओम है। ठीक है, तो अब ये आपसे कहता है कि बताओ कि टोटल पावर ऑफ द सर्किट क्या होगा? टोटल पावर ऑफ द सर्किट क्या होगा? और टोटल पावर ऑफ द सर्किट जब आप निकालोगे तो पावर किसके बराबर रहता है? वोल्टेज इंटू करंट, या फिर पावर बराबर हो जाता है अपने पास V² बाई आर, V² बाई आर। अब यहां से दोनों में से कोई भी फॉर्मूला लगा के आप इसके लिए काउंट कर सकते हो।
सबसे पहले क्या करोगे, टोटल रेजिस्टेंस काउंट करोगे। टोटल रेजिस्टेंस कितना, इधर 30 ओम और इधर कितना 70 ओम। 1/30 1/70 कितना आ जाएगा अपने पास, आर टोटल निकालोगे पैरेलल में तो 30 इंटू 70, 30 प्लस 70 कितना आ रहा है अपने पास 21 ओम आ जाएगा। आर टोटल आ गया अपने पास 21 ओम। अब अगर यह बैटरी आपको दे रखी है, मान लेता हूं बैटरी आपको दे रखी है 42 वोल्ट की, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी हो जाएगी। 42 वोल्ट की, तो यहां से आपको क्या देखना है, यहां से आपको देखना है करंट। टोटल करंट कितना आएगा अपने पास, आई टोटल, तो वही V बाई आर। V कितना है अपने पास 42, R कितना है 21, तो करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। तो यहां से करंट जाएगा 2 एम्पियर। अब यहां पे देखो वोल्टेज अपने पास कितनी है, इधर भी 42 वोल्ट है और इधर भी 42 वोल्ट है। अब इस 42 वोल्ट को क्या करोगे, इसका और इसका दोनों का सम कितना आना चाहिए वोल्टेज का 42, इसका और इसका वोल्टेज का सम क्या आना चाहिए 42। इसी तरीके से इधर वोल्टेज का सम क्या आना चाहिए अपने पास 42। तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, करंट का डिवीजन करना पड़ेगा। करंट का डिवीजन किस रेशियो में आप कर सकते हो, जैसे यहां पे ऊपर वाले पार्ट में 30 ओम है और नीचे वाले पार्ट में कितना है 70 ओम। अब टोटल आपके पास अगर इसे रेशियो में लेके देखें, ये 30 ओम ये 70 ओम, यानी कि 3:7 है रेजिस्टेंस का रेशियो। तो करंट इन्हें किस रेशियो में मिलेगा, करंट मिलेगा 7:3 के अंदर। मतलब टोटल करंट को कितना 10 यूनिट मान के चलो। टोटल करंट अगर 10 यूनिट है तो इसे 7 यूनिट और इसे 3 यूनिट, इसे 7 यूनिट और इसे 3 यूनिट। जहां रेजिस्टेंस ज्यादा वहां करंट कम, उल्टा रेशियो। अब यहां से देखो, इसे 7 यूनिट करंट देना, टोटल 10 यूनिट है अपने पास। 10 यूनिट की वैल्यू कितनी है 2, तो 1 यूनिट की कितने बचे अपने पास 0.2 एम्पियर। 7 यूनिट अगर इसे आप करंट दे रहे हो तो कितना 1.4 एम्पियर। और रिमेनिंग अगर हमें आगे कितना मिल रहा है, रिमेनिंग मिल रहा है अपने पास 3 यूनिट, तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा 0.6 एम्पियर। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, वही पूरा अपना 2 एम्पियर आ जाएगा। मतलब ऊपर वाले में टोटल करंट कितना फ्लो कर रहा है 1.4। अब सीरीज में कंबाइन है तो यहां से भी इतना ही करेगा और यहां से भी इतना ही करेगा। और नीचे से अगर बात करूं मैं, तो नीचे से एक पार्ट से भी उतना ही और दूसरे पार्ट से भी उतना ही करंट फ्लो करेगा। ये अपने पास करंट हो गया। करंट आने के बाद अपने पास वोल्टेज, तो पहले इसके अकॉर्डिंग डिवाइड करो वोल्टेज, फिर इसके अकॉर्डिंग डिवाइड, फिर इसके और इसके चारों पार्ट पे वोल्टेज डिवाइड कर दो। फिर आप आगे क्या आ जाएगा अपने पास पावर। जैसे इसके लिए वोल्टेज निकालोगे तो क्या आएगा अपने पास V = IR, मल्टीप्लाई कर दो 10 के साथ। इधर कितना 10 × 1.4, तो वोल्टेज इसके लिए कितनी आ जाएगी अपने पास, वोल्टेज यहां आ जाएगी 14 वोल्ट। अब 42 में से 14 वोल्ट इसने ले ली, तो इसके लिए कितनी बच गई 28 वोल्ट। फॉर्मूले से निकालो चाहे माइनस करके निकालो, वही आना है। अब अपने पास V भी हो गया, I भी हो गया। इसके लिए अगर पावर निकालोगे आप तो पावर क्या आ जाएगी V × I। इसके लिए पावर आ जाएगी 14 × 1.4 यानी कि 19.6 वाट। ये थे अपने पास अलग अलग मेथड कैसे हम करंट, वोल्टेज और पावर निकाल सकते हैं। इसके लिए जो P1 आप मान के चलोगे, इसके लिए पावर कितनी है I × V, 14 × 1.4 19.6 वोल्ट। इसी तरीके से अगर इसके लिए निकालोगे आप, तो इसके लिए V और I तो 28 × 1.4। इस तरीके से हर एक पार्ट के लिए निकाल सकते हो। एग्जाम में इससे बार आपको कोई भी न्यूमेरिकल देखने को नहीं मिलेगा। तो आई होप इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस के न्यूमेरिकल आपको क्लियर हो गए होंगे। और फिर भी अगर थोड़ा बहुत डाउट रहता है तो एक बार इसे रिपीट कर लेना, स्लो मोशन में देख लेना, सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए।